माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। पुनरावतन एक विद्यार्थी मित्रों, आपको हिंदी की नोट में यह वीडियो देखकर सुंदर अक्षर से लिख देना है। अब विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको इसके सारे प्रश्न समझाऊंगी और वीडियो में दिखाऊंगी। आपको ध्यान से देखना है और समझना है और नोट में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उसका उत्तर है, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़कर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जमीन में गाड़ा हुआ माल दिखाने लगा। खोदने पर ही चुराया गया सारा माल मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। अब तीसरा प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। चौथा प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बंजारा सेठ के रुपये उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो। जब तुम सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यह पैराग्राफ मैंने लाइव लेक्चर में पढ़ा था और आपको समझाया था कि जैसा ही है वैसा ही आपको नोट में सुंदर अक्षर से लिख देना है। तो आपको विद्यार्थी मित्रों यह पैराग्राफ अपनी नोट में पढ़कर सुंदर अक्षर से लिख देना है। अब विद्यार्थी मित्रों, मैं तीसरा प्रश्न समझाती हूँ। प्रश्न नंबर 3 है, टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। यहाँ कुछ मित्र बाग में बैठे हैं और टीवी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अशोक कहता है, अरे रमेश, तुम्हारा टेलीविज़न ठीक हुआ कि नहीं? टेलीविज़न यहाँ टीवी। रमेश, कहाँ हुआ? पिताजी ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं परीक्षा हो जाए तब टीवी दुरुस्त करवाएंगे, यानी कि ठीक, यानी कि चालू करवाएंगे। अशोक, वे ठीक कहते हैं, टीवी हमें भरपूर मनोरंजन देता है, पर उसे देखने में समय की बहुत बर्बादी होती है। परीक्षा के दिनों में तो टीवी बंद ही रखना चाहिए। अब मनीष कहता है, टीवी कैसे बंद रख सकते हैं? उस पर देश विदेश के समाचार आते हैं, ज्ञानप्रद चर्चाएं आती है। टीवी हमें घर बैठे तमाम अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी देता है। अशोक, ठीक है, बड़े लोग टीवी देखें, लेकिन हम बच्चों के लिए टीवी अच्छा नहीं है। टीवी देखने के बदले हमें खेल या व्यायाम करें तो हमारी सेहत
यानी कि हमारा शरीर, सेहत का अर्थ होता है शरीर या स्वास्थ्य, ज़्यादा अच्छी रहेगी। टीवी देखने से आँखों पर भी बुरा असर पड़ता है। मनीष कहता है, अरे बरसात में और दोपहर की धूप में कौन बाहर खेलने जाएगा? ऐसे समय तो टीवी ही उपयोगी साबित होती है। रमेश, परीक्षाओं के बाद तो मैं पिताजी से टीवी दुरुस्त करवा कर ही रहूँगा। विद्यार्थी मित्रों, टीवी देखनी चाहिए, लेकिन टीवी हमें मनोरंजन भी देती है, लेकिन उसके समय पर और सही समय पर और सही कार्यक्रम ही देखना चाहिए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, उसके पहले के वीडियो में मैंने आपको शब्दकोश का वीडियो भेजा है और शब्दकोश के बारे में जानकारी दी है। तो देखो, यहाँ सवाल में ही चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान और हल्दी। तो हमें शब्दकोश के अनुसार पहले आएगा अपूर्व, बाद में आएगा कार्य, फिर आएगा चिंता, फिर ज्ञान, क्योंकि च के बाद मैंने झ के बाद बताया था कि ज्ञ का स्थान आएगा, और पर्यटन, बाद में प्रसाद, विद्यार्थी और लास्ट में आएगा हल्दी। विद्यार्थी मित्रों, जो शब्दकोश के में जो वीडियो दिखाया है उसके तरह ही हमें यह सब शब्दकोश लिखने हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश से ही सही क्रम में लिखिए। यहाँ भी ऐसा ही है कि कौन सा, लेकिन देखो सब शब्द च से शुरू होते हैं, यानी कि हमें 12 अक्षरी का क्रम को यहाँ उचित करना चाहिए, यानी कि उसी क्रम से 12 अक्षरी के क्रम से हमें यह शब्द को शब्दकोश में लिखने हैं। तो पहला है चारण, चकोर, चिराग, चम्मच और चंद्रिका। तो पहला आएगा चंद्रिका, फिर आएगा चम्मच, बाद में आएगा चारण, फिर आएगा चिराग और लास्ट में आएगा चकोर। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको फिर से चौथा और पांचवा प्रश्न का उत्तर बताती हूँ। चौथा का जवाब आएगा अपूर्व, कार्य, चिंता, झूठ, ज्ञान, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और हल्दी। और पांचवा का जवाब मैं बताती हूँ विद्यार्थी मित्रों, चंद्रिका, चम्मच, चारण, चिराग और लास्ट में आएगा चकोर। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको पुनरावर्तन 1 का सारा वीडियो समझाया और आपको वीडियो में प्रश्नों के उत्तर भी मैंने दिए हैं। तो आपको देखकर उसमें से सुंदर अक्षर से हिंदी की नोट में लिख देने हैं। जो लाइव लेक्चर नहीं पढ़ते वो विद्यार्थी मित्रों यह वीडियो देखकर लिख देना। और अब ऑफलाइन भी चालू हो गया है, तो स्कूल में आने की विद्यार्थी मित्रों कोशिश करनी चाहिए, तो आप अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। तो प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।